दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद अब राजधानी में बस से यात्रा करने वालों को और राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो से 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ई बस में सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल आईपी डिपो पर बस को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी एक बस में सवार हुए। दोनों ने राजघाट डिपो तक इस बस से यात्रा की। सफर के दौरान दोनों नेता यात्रा से जुड़े अनुभव शेयर करते नजर आए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा सरप्राइज देते हुए 3 दिनों के लिए इन बसों में यात्रा को सभी के लिए बिल्कुल फ्री किया है। आज ऐतिहासिक दिन भी है। लगभग 150 इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं, जिसका अभी हम सब लोगों ने उद्घाटन भी किया। उसमें एक छोटी सी राइड भी ली, मैंने भी ली, सब मीडिया वालों ने भी ली। और बहुत ही खूबसूरत बसें हैं, बहुत शानदार बसें हैं, बहुत कंफर्टेबल बसें हैं। अंदर जब अभी बैठे, जिस बस में मैं बैठा था उसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मीडिया वाले लोग थे। उसके बावजूद भी एसी बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं पहले जब आंदोलन किया करता था तब काफ़ी बसों में घूमा करते थे, तो कई बार एसी जो है वो बड़ा धीमा होता था। तो कहने को तो एसी होती थी लेकिन गर्मी बड़ी होती थी। इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एसी है। तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक होता है कि उसको, टीवी आता है तो टीवी खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा। ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं। तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें। आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें। बता दें कि इन 150 बसों के आने से डीटीसी के बेड़े में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अगले महीने 150 और बसों को इस बेड़े में जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य 1 साल के भीतर 2000 से अधिक ऐसी ई बसें लॉन्च करने का है। अगले 10 सालों में दिल्ली सरकार 1862 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और केंद्र सरकार भी भारी भरकम फंड दे रही है, जिसके लिए सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी किया। दरअसल दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने की नीति के तहत केंद्र और दिल्ली सरकार ई बसों को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ई बसों के संचालन व रखरखाव के लिए मुंडेल कला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37 में 3 डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो के रूप में तैयार किया गया है, जिनका उद्घाटन भी सीएम केजरीवाल ने किया। मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के। तो अब बसें धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, 1 महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसेस हो जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगे, 150 1 महीने बाद आएंगी। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज का भी उद्घाटन किया गया है। उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है। और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारे डिपोज की जरूरत। आपको बता दें कि ये ई बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ ही काफी हाईटेक भी हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, 10 पैनिक बटन, दिव्यांगों के लिए रैंप आदि हैं। इन ई बसों का रिंग रोड पर तीव्र मुंद्रिका रूट 502
मोरी गेट और मेहरौली टर्मिनल के बीच संचालन होगा। रूट नंबर E44 से आईपीओ डिपो, कनाट प्लेस, सफदरजंग, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, जंगपुरा, इंडिया गेट और अन्य रूट पर चलेंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई बसों को बढ़ावा देते हुए एक प्रतियोगिता की घोषणा भी की। दिल्ली सरकार ने नागरिकों से ई बसों में सवारी करने के दौरान एक सेल्फी लेकर #IRideEBus के साथ इसे अपनी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर पोस्ट करने का आग्रह भी किया है। इसमें शामिल टॉप 3 प्रतियोगियों के पास iPad जीतने का मौका होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।